नमस्कार, डू यूनाइटेड न्यूज़ पर आपले स्वागत आहे। मैं हूँ डू यूनाइटेड न्यूज़ का एडिटर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर महाराष्ट्रन के लिए गर्व की बात है। हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 2026 के पद्म अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी है आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचं नाव पुन्हा एकदा उज्ज्वल झाला है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन 8 असाधारण व्यक्तियों के कार्यों को करीब से समझेंगे जिन्होंने हम सब के लिए एक सच्चा ब्लूप्रिंट ऑफ एक्सीलेंस सेट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Let's quickly look at what we are covering today. We'll start with the overall Maharashtra's 2026 Padma honors, then honor the legacy of posthumous legends. After that, we'll dive into the visionaries driving trade and industry, the roots of science, agriculture, and society, and our incredible champions of the arts. Finally, we'll see how this is inspiring tomorrow's changemakers. Let's get right into it. तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, महाराष्ट्रा's 2026 पद्मा ऑनर्स, द 3 tiers ऑफ एक्सलन्स। महाराष्ट्राची माती नेहमीच कर्तृत्ववान लोकांना जन्म देते आणि यावर्षी 8 असाधारण व्यक्तिमत्वांना हा सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान मिळाला आहे। त्यांच्या कार्यामुळे आज आपल्या संपूर्ण राज्याची मान अभिमानाने उंचावली आहे। To really grasp the magnitude of these honors, it is important to understand the structure. ये पद्मा अवार्ड्स असल में 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। फर्स्ट इज द पद्म विभूषण, जो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। सेकंड, द पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर, एंड थर्ड, द पद्मश्री, recognizing distinguished service. These are literally the highest civilian honors our nation can bestow. अब सबसे दिलचस्प बात है इन अवॉर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। महाराष्ट्र से 8 विजेते अगदी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधून येत आहेत। हम देख सकते हैं 3 अवॉर्ड्स आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में मिले हैं, 2 ट्रेड एंड इंडस्ट्री में और एक साइंस, एग्रीकल्चर और सोशल वर्क में। ये डाइवर्सिटी साफ दिखाती है कि हमारा स्टेट किसी एक दिशा में नहीं बल्कि हर फील्ड में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लेगेसी ऑफ पॉस्चुमस लेजेंड्स इमॉर्टलाइज्ड थ्रू आर्ट। कुछ महान लोग आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका काम और उनकी छाप हमेशा जिंदा रहती है। इस साल के अवार्ड्स उन महान आत्माओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी कला को समर्पित कर दिया। And this brilliantly illustrates their monumental impact. सिनेमा जगत में दशकों लंबे योगदान के लिए लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एडवर्टाइजिंग को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले पीयूष पांडे को भी पॉस्ट्यूमसली पद्म भूषण प्रदान किया गया है। इन दोनों दिग्गजों ने अपनी बेजोड़ कला से जेनरेशन दर जेनरेशन लोगों के दिलों पर राज किया है। इनका योगदान सच में अनमोल है। हे वाक्य खरंच खूप काही बोलून जातं। अ टेस्टमेंट टू देअर टायरलेस सर्व्हिस, अ ट्रू बीकन ऑफ इन्स्पिरेशन फॉर ऑल। त्यांची अविरत सेवा आणि कला क्षेत्रातील योगदान हे आपल्या सर्वांसाठी एक कायमस्वरूपी प्रेरणास्थान आहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पण त्यांच्या आठवणी या पुरस्कारांमुळे कायम जिवंत राहतील। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, ड्राइविंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र। Shifting our energy now to the visionaries shaping our economic landscape. आखिरकार business and commerce are the true lifeblood of any growing state. यहाँ हम बात करेंगे उदय कोटक जी की। Uday Kotak has been conferred the Padma Bhushan for his pioneering contributions in revolutionizing the Indian banking sector. This is all about building massive institutions that carry the entire nation's economy forward. ये उन सभी नौजवानों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो भविष्य में बिझनेस की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। आणि इथे आहेत सत्यनारायण नुवाल, ज्यांना ट्रेड अँड इंडस्ट्रीमध्ये पद्मश्री मिळाला आहे। एका छोट्या स्तरावरून सुरुवात करून डिफेन्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात यशाचं शिखर गाठणं हे त्यांच्या कठोर परिश्रमाचं फळ आहे। सत्यनारायण जी की ये कहानी एक सच्ची एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की मिसाल है। ये साबित करता है कि अगर सच्ची लगन हो तो लोकल बिजनेस एक्सीलेंस को भी नेशनल रिकॉग्निशन मिल सकती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सायन्स, ॲग्रिकल्चर अँड सोसायटी, द रूट्स ऑफ प्रोग्रेस। समाजाचा खरा विकास हा नेहमीच त्यांच्या पायाभूत क्षेत्रांवर अवलंबून असतो। विज्ञान, शेती आणि समाजकार्य हेच आपल्या महाराष्ट्राचे खरे आधारस्तंभ आहेत। सो द क्रुशियल पॉइंट हियर is this exact number, 5. Exactly 5 remarkable individuals from our state received the highly respected Padma Shri this year, strictly for their foundational work at the grassroots level. चलिए इनके बारे में जानते हैं।
जुझैर वासी जी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी में उनके शानदार काम के लिए पद्मश्री मिला आहे. मगाहेत श्रीरंग देव बाल्लाड ज्यांनी आधुनिक शेती तंत्रज्ञानात आपलं अमूल्य योगदान दिलं आहे त्यांनाही पद्मश्रीने सन्मानित केलं आहे. एंड फाइनली जनार्दन बापूराव बोथे जिनकी निस्वार्थ समाज सेवा ने ना जाने कितनी हजार जिंदगियां बदल दी हैं. These grassroots heroes are actively driving our society forward. इसके अलावा एक और विशेष उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है. महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ऑनरेबल भगत सिंह कोश्यारी जी को पब्लिक सर्विस के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. दिस शोकेसेस द वाइड ब्रेथ ऑफ पब्लिक सर्विस ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट दिस ईयर, जो हमारे 8 स्टेट स्पेसिफिक अवार्डीज से अलग एक बहुत ही खास पहचान है. आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, चैंपियंस ऑफ द आर्ट्स, प्रिजर्विंग कल्चर. Any thriving society must passionately preserve its cultural roots. अपनी संस्कृति को जिंदा रखना बहुत जरूरी है. And our next awardee is the absolute perfect example of this dedication. महाराष्ट्राची तमाशा लोककला टिकवून ठेवण्यात रघुवीर तुकाराम खेडकर यांचा खूप मोठा वाटा आहे. त्यांना कला क्षेत्रातील या असाधारण योगदानासाठी पद्मश्री प्रदान करण्यात आला आहे. त्यांची कला ही खऱ्या अर्थाने आपल्या महाराष्ट्राची शान आहे आणि हा पुरस्कार त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या निष्ठा आणि तपस्येचा खरा सन्मान आहे. Finally, let's talk about Section 6, Inspiring Tomorrow's Changemakers, the Blueprint for the Youth. डोनाइटेड न्यूज़ के एडिटर के नाते मेरा ये मानना है कि ये 8 पद्म पुरस्कार विजेता सिर्फ नाम नहीं है. ये महाराष्ट्र के हर एक विद्यार्थी और नौजवान के लिए एक सच्चा ब्लूप्रिंट है. इन्होंने दिखा दिया कि चाहे कोई किसान हो, साइंटिस्ट हो, कलाकार हो या बिजनेसमैन, आपकी कड़ी मेहनत पूरे देश को बदल सकती है. These achievements are absolutely reachable goals अगर इरादे पक्के हों. पीढ़ियां बदलता है पर प्रेरणा तीज रहती है. So the ultimate question is, what field will the next generation revolutionize? अगली पीढ़ी को आखिर किस क्षेत्र में क्रांति लानी चाहिए? महाराष्ट्र का युवा किस तरह इस शानदार लेगेसी को आगे ले जाएगा? ये हम सबके लिए गहराई से सोचने का विषय है. या चर्चेनंतर आम्ही सर्व श्रोते आणि प्रेक्षकांना विनंती करतो की ड्युनाइटेड न्यूज सोबत जोडलेले रहा. ऐसे ही सटीक लोकल अपडेट्स, पब्लिक इश्यूज, हिस्ट्री, कल्चर, बिजनेस, सिविक कंसर्न्स और अवेयरनेस बेस्ड स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें. सब्सक्राइब टू ड्यूनाइटेड न्यूज टुडे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यूनाइटेड न्यूज, महाराष्ट्र की पहचान, एकता और सच की उड़ान. नागपुर की पहचान, बी पॉजिटिव, बी यूनाइटेड. हर दिल में नई उम्मीद जगाए. आमची नागपूर, आमची महाराष्ट्र, आमची